जो उपराष्ट्रपति ने जिस चीज़ को ऑर्डर पास किया है वही लेकर के आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कि ये हमारे इतने सदस्यों को 2/3 बहुमत से इन्होंने अपने पास ले लिया है। अब ये दल बदल कानून का जो इनकम्प्लीट वॉल्यूशन हुआ है वो इस सारे के सारे लोगों के माध्यम से हुआ है और इसके साथ में इन सब की सदस्यता जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर इस बात के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी सांसद हैं सबने दल बदल कानून का अभी तक के जो नियम हैं उसका भी उन्होंने गलत प्रोसेस को अप्लाई किया। पहले पार्टी से नहीं पूछा है और सीधा का सीधा ये अपने से ही ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे तो भारत देश की कोई भी पार्टी अस्तित्व में बचेगी ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज हमने जो आज का आप लोगों के साथ में वार्तालाप रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके दो बड़े उद्देश्य थे। भारत की राजनीति में जहां बहुत सारी चीज़ों को लेकर के व्यापक प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वही इसके विपरीत में इसके समाधान भी कॉन्स्टिट्यूशन में 1958 में दे दिए गए थे। अब दोनों के बीच की लड़ाई यह है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, दूसरा पार्टी उसको निकाल देती है, तीसरा पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता हो, चौथा मतदान के समय पर वो अपने आप की दूरी बना लेता है, पांचवा पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करता है। ये सब जब सारे मुद्दे आ जाएं तो जनता के प्रश्न तरह तरह के उठते हैं कि क्या भारत देश में पार्टी को रिकॉल करने का सिस्टम बन जाना चाहिए। इस चीज़ों को लेकर के हम विभिन्न प्रकार के जो सारी चीज़ें हैं उस पर बात करना चाहते। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में आप सबको पता है कि आज से 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद, अर्थात 2/3 का मतलब 2/3 हिस्सा टोटल मिला करके चले गए और वो बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। अब इनके पास टोटल जो इनके पास जो राज्यसभा के सब मिला करके एमपीज थे उनमें 10 सांसद थे, 10 में से 7 तो चले गए। तो यदि मैं 10 की उनका 2/3 बहुमत की बात करूँ तो 66 पॉइंट समथिंग होता है, अर्थात अप्रॉक्सीमेट 7 कैंडिडेट होना चाहिए। तो 7 कैंडिडेट तो चले गए। अब तब इनके पास बचा कितने कैंडिडेट? 3 कैंडिडेट, अर्थात 2/3 बहुमत की बात जो कही जाती है तो 2/3 बहुमत अप्रूव्ड हो चुका है और वो सारे कैंडिडेट जाकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके साथ में 1/3 हिस्सा बचता है, तो 1/3 हिस्से जो बचे हुए हैं अब उनके लिए एक अलग सा प्रोसेस होगा, वह भी जानना ज़रूरी है। अब ये क्या करेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, 1/3 सदस्यों से फॉर्म सबमिट कराया जाएगा और वो जो है तो कहीं न कहीं पर दूसरी पार्टी से रिकॉग्नाइज नहीं। पर अभी तत्काल में लोकसभा अर्थात पार्लियामेंट में ये चीज़ें अभी थोड़ा टाइम तक रुकेंगी, तब चलेंगी। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी पार्टी यदि हम इस तरह से व्यवस्थाएं रहें कि उसके एमपी बिना पार्टी से पूछे ही, बिना पार्टी की अनुमति ही बिना किसी रेजोल्यूशन पास के ही, बिना पार्टी के समन्वय समिति के रिकमेंडेशन के ही यदि वो चले जाएं पार्टी ही छोड़ करके, तो सवाल उठता है कि क्या पार्टी बड़ी है या फिर उसके नेता बड़े हैं या इलेक्टेड कैंडिडेट्स बड़े हैं। इस सवाल का जवाब जो है विभिन्न तरीके से आया और एक आया कि 2/3 बहुमत के साथ में यदि कोई पार्टी यदि जाती है तो उसको मर्जर पार्टी बोला जाता है और वो प्रॉपर तरीके से मेंट होता है, रेजोल्यूशन पास होता है कि हम फला पार्टी में यदि आम आदमी पार्टी जाना चाहती है, बीजेपी मुझे शामिल होना है, तो वो क्या करेगी? 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास करेगी, पार्टी की मिंट होगी, मीटिंग होगी और उस गाइडलाइन के साथ में वो लिखा जाएगा कि हम इस पार्टी में अपना विलय कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ में आता है कि यदि पार्टी के कैंडिडेट जा रहे हैं तो पार्टी से परमिशन की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा। तो यहाँ पर तो लिया नहीं गया है, यहीं पर आकर के पूरा दांव पेच पूरा फंसना शुरू हो रहा है। दल बदल कानून की जो प्रक्रिया थी 1970 की जो सेंचुरी है, 1970 वाली सेंचुरी, वह हरियाणा का एक कैंडिडेट एक दिन में 3 बार पक्ष में विपक्ष में क्रमशः वोट डालता रहा और उसी समय पर उस व्यक्ति के नाम पर आया राम गया राम की एक बहुत बड़ा जजमेंट आता है और उसमें 5 चीज़ों को रिकमेंडेशन दे दिया जाता है कि आया राम गया राम भविष्य में न पुनरावृत्ति हो उसकी। तो 2 तरीके से, अर्थात विधानसभा में भी आया राम गया राम लागू होना चाहिए और इसके साथ में लोकसभा में भी लागू होना चाहिए। तो आया राम गया राम की जो प्रक्रिया हुई और वो किसके लिए हुई? दल बदल कानून के नाम से जाना गया और उसी का नाम क्या रख दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसकी व्याख्या आर्टिकल्स 101, 102, 190, 191 बात समझ में आ गई। एक तो विधानसभा के लिए होगा और एक लोकसभा के लिए होगा। अब उसमें 4 चीज़ों को रख दिया गया। अब वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं यह आप सबको जानने की ज़रूरत है कि उन किन 4 चीज़ों को लेकर के ये कोई भी व्यक्ति के ऊपर
ये नियम कानून लगाया जाएगा। पहला, इसमें स्पष्ट पॉइंट कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट यदि जा करके पार्टी किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पहला उसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के आधार पर पूरी रूपरेखा बनाई गई है और विधानसभा और लोकसभा के लिए दोनों के सेम पेरीमीटर है, यह भी आवश्यक है जानना। अब इसके साथ में कोई भी व्यक्ति अपने से चला गया, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, अपने पर उदाहरण में समझा रहा हूँ, और मैं चला गया किसी और पार्टी में, एक्स पार्टी में, सो एंड सो पार्टी में चला गया, ज्वाइन कर लिया, तब मेरे ऊपर दल बदल कानून लगेगा, पहला। दूसरा, पार्टी ने हमको बहिष्कृत कर दिया कि मिश्रा जी हमारे पार्टी की गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं या मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं, या इन दोनों में से ये नहीं है तो विधानसभा के ही सदस्य हैं, तो उसको नहीं फॉलो करते, इसलिए इस प्रक्रिया को उन्होंने ऐसा कर दिया। अब पॉइंट नंबर आ रहा है 3 इसके साथ में। अब ये प्रक्रिया इसमें ऐसी भी रखी गई है कि जिसमें दल बदल कानून लगेगा ही नहीं, वो है 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी का मर्जर। मेरी बात समझ में आ रही? यही राघव चड्ढा जी लंदन में रह करके इसी की खिचड़ी 1 महीने से पका रहे थे कि हमारे ऊपर हम ऐसा कुछ बना लें कि हमारे ऊपर दल बदल कानून लगे ही नहीं। तो 2/3 वाला शब्द तो उनके पास आ गया, राज्यसभा के एमपी भी उनके पास आ गए 7-10 में से, तो वो भी पूरा हो गया। पर एक जगह पेज जा करके फंसा, वो क्या था, जिसकी व्याख्या अभी तक 1958 के एक्ट में 52वां संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट था उस पर आज तक नहीं हुई है। और वही चीज गोवा के साथ भी हुई थी, जब कांग्रेस के 15 एमएलए जीते थे, 10 एमएलए जाकर के बीजेपी में जीत जाते, मर्ज हो जाते हैं, और उसके साथ में वो आज तक एसएलपी पेंडिंग है। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही क्वेश्चन फिर से खड़ा हो गया। अब इसके लिए क्या है, अगला, पार्टी जब मर्जर है तो उसके लिए मिंट होगा, उसके लिए अमेंडमेंट होगा, उसके लिए वहाँ पर पूरा मेमोरेंडम पास होगा और 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी घोषणा करेगी कि मैं फला व्यक्ति के फला पार्टी के साथ में मैं मर्ज होने जा रहा हूँ। पर यहाँ पर ये नहीं हुआ है, केजरीवाल ने किसी को परमिशन नहीं दिया है, और जो उनके एमएलएज और एमपीज और जो उस बॉडीज़ के मेंबर हैं किसी ने भी नहीं दिया है। तो फिर दिया किसने है? इन्होंने अपने से आम सहमति बना लिया और डेमोक्रेसी का एक फॉर्मेट लिया कि इस प्रकार की यदि प्रक्रिया होती है कि 2/3 बहुमत से लोग चले जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए। इस आधार पर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है कि इसके आधार पर भारत देश में एक बड़ी डेडलाइन खींची जाने वाली है, और वो जैसे ही ये आएगी एसएलपी आने ही वाली है। अब इसके लिए यदि संबंधित पार्टी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, उसके एमपीज गए हैं, तो संबंधित पार्टी यदि राज्यसभा का कैंडिडेट जा रहा है या लोकसभा का जाता, राज्यसभा का जाएगा तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पास जाएगा, एक प्रेजेंटेशन मेमोरेंडम दिया जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी के अभी के वर्तमान के जो हैं, संजय सिंह कौन है, संजय सिंह ने, शायद मुझे लग रहा है उन्होंने दिया है प्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम दिया है, और वकील के प्रेजेंटेशन के साथ में दिया है। अब इसमें 2 चीज़ें आएंगी, कोई भी प्रक्रिया जो पूरी की जा रही है, ये मेमोरेंडम इसलिए उपराष्ट्रपति को दिया गया क्योंकि राज्यसभा के सदस्य गए हैं। यदि यही कैंडिडेट लोकसभा के गए होते तो ये सारे किसके पास लेके जाते? लोकसभा के ओम बिरला के पास जाते सारे लोग। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होगी। अब इसी के साथ में आर्टिकल 101 में ही इसमें डेडलाइन भी दे दी गई, नहीं तो बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन दे देते थे और भूल जाते थे, 6 महीने, 6 साल, 5 साल, जैसे वो होता है वीटो विल वाला हिसाब किताब। तो इसमें आर्टिकल 101 में के आर्टिकल पॉइंट नंबर 3 सब पॉइंट्स में 3 में 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट लिखी गई। पहला बोला गया, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ और मुझे लगता है कि सारे लोगों के काफ़ी चीज़ें आवश्यक है। पहला बोला गया, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके साथ में आता है, तो लोकसभा राज्यसभा का हो गया तो विधानसभा विधान परिषद का भी बनना चाहिए, अर्थात एमएलए के लिए भी लागू होते। तो इसका सब आर्टिकल्स कहता है 101 का 2 पॉइंट, वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द विधानसभा, करेक्ट, विधानसभा और विधान परिषद, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका 3rd पॉइंट कहता है जो यहाँ पर लागू हो रहा है, डिसक्वालीफाइड पर्सन्स। डिसक्वालीफाइड कौन हो गया? जिसको पार्टी ने डिसक्वालीफाइड कर दिया, या उसके साथ में राज्यसभा के ये जा रहा है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति ने डिसक्वालीफाइड कर दिया, या लोकसभा में जा रहा है तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसने डिसक्वालीफाइड कर दिया, वो व्यक्ति न तो उस किसी मिनिस्ट्री के काबिल होगा और न ही उस समय के दौरान पर न हुई किसी भी लोकसभा या किसी भी समिति का वो सदस्य बन पाएगा। तो वो उसमें कहा गया कि चेयरपर्सन अब जो होगा,
चेयरपर्सन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा जिसका भी मेंबर होगा, या विधान परिषद या विधानसभा जो भी होगा, उसको 60 डेज के अंदर में, अर्थात जो संजय सिंह ने अभी एप्लीकेशन दिया है 60 दिन की इसकी वैलिडिटी थी, और 60 दिन के अंदर में इनको ये प्रेजेंटेशन को डिसाइड करना मैंडेट कर दिया गया। मेरी बात समझ, अर्थात ये 60 दिन तक खेला पार्लियामेंट में अभी चलने वाला है, यदि ये प्रेजेंटेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई तो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके साथ में विद इन 60 पीरियड्स ऑफ दिस टाइम्स जो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन जो भी है, ये 60 दिन के अंदर में यदि ये डिसाइड नहीं होती है तो ये सारे लोग के पास 2 रेमेडी। पहली रेमेडी नंबर 1, पहली रेमेडी होगी कि ये सीधा प्रेजेंटेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि अभी तक हमारा पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा रिमांड बैक करेगा कि आप सीधा अभी लोकसभा के स्पीकर के पास जाइए या राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पास जाइए। पहला तो यदि प्रेजेंटेशन डिसाइड हो गया तो उसी प्रेजेंटेशन में जिन ग्रेवियांस के साथ में वो उनके साथ में गए थे उसी कॉपी को लेकर के आ जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहेंगे कि डायरेक्शन दिया जाए कि जो दल बदल कानून है इसकी व्यापक व्याख्या है, और इस व्याख्या के अंतर्गत में इन्होंने पार्टी से नहीं पूछा है और सीधा का सीधा ये अपने से ही ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे तो भारत देश की कोई भी पार्टी अस्तित्व में बचेगी ही नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के मुख्य संयोजक है केजरीवाल जी, वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट बंगाल में जाके रोना धोना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको वो समय भी याद होगा जब शीला दीक्षित के समय पर बड़े सारे आरोप लगाया करते थे, वो बड़ी करप्ट हैं, बड़ी ये हैं, अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट भी आई थी उसके साथ में, और उन रिपोर्टों के साथ में इनने बहुत सारी बातें भी की थी, आप सबको याद होगा। पर इन्होंने जितने राज्यसभा एमपी गए हैं, आप लोगों ने देखा, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, जितने राज्यसभा एमपी अभी जा रहे हैं सब के सब पैसे वाले हैं। कोई लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, मुझे मित्तल जी, अशोक मित्तल, वो भी। राघव चड्ढा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी वाइफ के बारे में भी जानते हैं, वो पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। दूसरा इसके साथ में और भी जो सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितने के जितने लोग गए सब पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है वर्करों को इन्होंने ढूंढा है, इन्होंने पैसे वाले लोगों को ढूंढा है। हरभजन सिंह, करेक्ट है, इनको तो भारत देश क्या पूरे दुनिया जानता है। मंदिर में नहीं जाने दिया था केजरीवाल ने हरभजन सिंह को, उसने बुरा मान लिया। हाँ, अग्रवाल जी हो गए, इसके साथ में और बहुत सारे, तो ये सब पैसे वाले लोगों से। अब इसके साथ में लोगों का आरोप भी है, मैं नहीं जानता, पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारे चंदा मोटा मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों को ले लिया गया। पर जो थोड़ा सा कम चंदा देने वाला होगा, पार्शियली कम होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उन लोगों को नहीं मौका दिया जाता है। अब उनके नाम भी मैं थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के बड़े वकीलों में से जाने जाते हैं, हमारे लर्नेड ब्रदर भी हैं, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, उन्हीं के पार्टी के मेंबर से, करेक्ट। फिर इसके बाद में आशुतोष को देख लीजिए, तीसरा आप देख लीजिए कुमार विश्वास को देख लीजिए, चौथा देवेंद्र यादव को देख लीजिए, योगेंद्र यादव, बाय मिस्टेक मैंने बोला, यदि वो सुनेंगे तो हमें क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। ये विभिन्न, और इसके साथ में हरीश अवस्थी जी हैं, जो रिठाला से चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से हारे हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इनको जो है तो ये टिकट नहीं देते हैं। दलित को नहीं भेजा था राज्यसभा इन्होंने, ना किसी ओबीसी को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा था, इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को भेजा है, मुझे लगता है जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा है? ये तो आप लोग बताएंगे। अब इसके सर राज्यसभा में सबसे कम उम्र के गए थे राघव चड्ढा, ये, और ये विदेश पढ़कर आए हैं लंदन में। देखिए राघव चड्ढा अभी जो बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों को कहीं अप्रिशिएट हमेशा कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे रेस पॉइंट किए, पर सवाल एक उठता है कि अब उनके जो जाने का प्रोसेस था वो प्रोसेस अच्छा नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी समस्या आई। और यदि कोई की व्यक्ति की कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं तो हम सबको उस बात को बोलना चाहिए, और वो हम बोलेंगे उस चीज़ में। कहीं क्या सर सभी सांसदों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया? करेक्ट। इस बात के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी सांसद हैं सबने दल बदल कानून का अभी तक के जो नियम हैं उसका उन्होंने गलत प्रोसेस को अप्लाई किया है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि इसकी व्याख्या ही तो नहीं है, कभी कोई भी पार्टी अपना मिंट करके परमिशन नहीं देगी, मेमोरेंडम नहीं स्पष्ट करेगी कि हम अपने पार्टी के इतने लोगों को जाने देते हैं। तो इसलिए 2/3 सदस्यों के साथ में वो अपना आज जो आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, उपराष्ट्रपति के पास भी इनको परमिशन हो सकता है कि मिल सकती है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं, कोई भी पार्टी वाला अपने राज्यसभा एमपी को या एमएलए को क्यों जाने देगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है, ये भारत देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उससे पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है, और जिस प्रकार से ये लोग गए हैं वो पूरी तरीके से नल वाइट
और इनडिफाइंड वे में। तो क्या इन सांसदों की हाँ सदस्यता क्या रद्द हो सकती है और किसके पास ये पावर है अभी फिलहाल? अभी करंट में जो इनका अब करंट का जो पावर है अब उपराष्ट्रपति के हाथ से अब निकल गया अभी मैटर। आप लोगों के माध्यम से जो सूचना है वो पास हो गया। अब जो उपराष्ट्रपति ने जिस चीज़ को ऑर्डर पास किया है वही लेकर के आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी कि ये हमारे इतने सदस्यों को 2/3 बहुमत से इन्होंने अपने पास ले लिया है। पर यह सवाल उठता है कि क्या वो छोटे छोटे व्यक्ति थे? वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक राज्यसभा एमपी को लेने के लिए कम से कम 35 से 40 एमएलएस की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे लोगों को। और राघव चड्ढा के बारे में आरोप है, लोग कहते हैं, हो सकता है कि आप लोग भी जानते होंगे उस चीज़ के बारे में, ये तो पूरा पंजाब की सरकार ही मैनेज करते थे और इन्हीं के माध्यम से सरकार चलती थी। वो तो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, ट्यूनिंग खराब हुई, इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट कहीं सामने आया तो इसलिए हो गया। तो वहाँ पर ये सेटिंग नहीं बनी थी, इधर सेटिंग बनेगी। अब ये दल बदल कानून का जो इनकम्प्लीट वॉलेशन हुआ है वो इस सारे के सारे लोगों के माध्यम से हुआ है और इसके साथ में इन सब की सदस्यता जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर सवाल एक हमेशा मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि जो दल बदल कानून है, आर्टिकल 101, 102, आर्टिकल 190, 191, 192, उसमें ध्यान रखना है कि पार्टी कोई भी एमपीज या एमएलएस का मिंट या मेमोरेंडम दे करके परमिशन की कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसकी इनकी थोड़ा हो सकता है कि यदि कहीं लूप लाइन पर बचत मिलेगी तो इस पॉइंट के आधार पर उनको कहीं मिल सकती है। इसमें कहीं कोई, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है और कोई पार्टी जाने नहीं देगी अपने सदस्य को, तो फिर यहाँ पर बात अटकेगी।